हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज एडुमित्रा। आई होप बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए क्लास, लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने ग्राफ्स के बारे में बात की थी, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके, इन सब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था आपको। अब बेटा हम आपको जो है फर्दर मूव ऑन करवाते हैं। फोर्थ पार्ट में हम बात करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट जो इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8, मोशन। अब देखिए बेटा, इसमें आपको जो है क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हम बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो आपकी हैं जिसका यूज करके हम जो बेटा क्या कहते हैं, एक ना रिलेशन दे रखा है बेटा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर वेलोसिटी और आपका एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर डिस्टेंस, एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी का, और यहाँ पर डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है। तो इनके बेसिस पे बेटा आपके ना एक टर्म मिसिंग होगी, बाकी टर्म्स आपको मेंशन होगी और वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस। सबसे पहले तो बेटा हम इन इक्वेशंस का डेरिवेशन सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इक्वेशंस पे बेस्ड, जो कि एक तरीके से आपके एग्जांपल क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 109 एंड 110। ओके क्लास, चले कंटिन्यू करें। ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके देखिए बच्चे, अब यहां पर बात आती है बेटा आपकी कि v इक्वल्स टू u प्लस at। सबसे पहले अगर हमें इस इक्वेशन को ड्राइव करना है ग्राफिकली, तो पहले हम बेटा यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर देखो क्या क्या मेंशन थे। हमने माना इनिशियली जो है हमारी स्पीड थी u थी, ठीक है। और कुछ देर की बात, देखो बेटा एक बात तो सुन लीजिए आप, यहां पर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे फॉर द डेरिवेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेटा। ओके, इनिशियली इसकी स्पीड हमने माना u थी और फाइनली इसकी स्पीड होगी v, ठीक है। d पॉइंट से b पॉइंट तक जाना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो हमारा क्या है, ये u है, ठीक है। और यहां से यानी पूरा जो आपका रहता है ओरिजिन से लेके b पॉइंट तक, ये आपको क्या है, v है, क्लियर बेटा। अच्छा, अगर हमें ये रिलेशन निकालना है यहाँ पर, तो आपको पता है बेटा स्लोप आपने पढ़ा था। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है बेटा। लेट लूट आप कर लेंगे यहाँ पर, लेट करके चल रहे कंसीडर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए v क्या है, v आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम, ठीक है। वो सारा आप लिख लेंगे। तो मैं सीधा मुद्दे पे आते हैं, देखो इन ट्राइंगल, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम ए बी डी की, ए बी डी, तो आप देखेंगे बेटा tan जो हमारा है थीटा, tan थीटा, वो बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। और देखा जाए तो बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि ए बी इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज द एरिया, ठीक है बेटा। अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगा बेटा, देखो सुनो, आपको पता है बेटा बी से लेके ई तक, बी यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या आपका वी है, और यहां से यहां तक लेकर क्या क्या है बेटा, आपका यू है, ठीक है। ये बात तो समझ में आती होगी आपको, ठीक है क्लास। तो अगर मुझे ए बी निकालना तो ए बी कैसे निकालूंगा बेटा, तो ए बी ऐसे निकालेंगे ना, वी माइनस यू अपॉन में, ठीक है। एडी क्या बेटा, एडी आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका एडी है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या टाइम है। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैं टी मान के चलता हूं तो यहां पर आएगा आपका टी आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या बेटा बता रहा है, स्लोप बता रहा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्लोप जो हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी क्या बताता है, हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो यहां से मिलता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, you will get a into t equals to v minus u। तो यहां से हमें कंक्लूजन मिलेगा, क्या मैं बच्चे ऐसे लिखता हूं, v को v equals to u
प्लस AT लिख सकता हूँ, और यही हमें ड्राइव करना था बेटा। देखो क्लियर हुई बात की नहीं हुई? यहाँ पर बेटा आपको पता है ना, u का मतलब होता है आपका इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियली जो हमारा व्हीकल्स है या जो भी ऑब्जेक्ट हमारा है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, वो रेस्ट पे भी हो सकता है इनिशियली। v फॉर द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। e फॉर द एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन ना आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और t फॉर टाइम टेकन, इज द टाइम। ओके बेटा, तो यहां से आपका ये जो रिलेशन निकल जाता है। ठीक है, अब हमने करा कुछ नहीं बेटा, स्लोप का हमने यूज किया, और स्लोप से आपको पता है क्या निकलता है, v माइनस जीरो पर में t निकलता है, जो कि क्या बताता है हमें, एक्सेलरेशन बताता है। ओके बेटा, और हम जब भी बात करेंगे यहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर बेटा, तो ये आपने कंसीडर करके ले चलना है, आप यू वी ए टी जो भी आप दे रहे हैं यहाँ पर इसको आप मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके बेटा, देखो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है तो आप यहाँ से v निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको v पता है, u पता है और t पता है तो आप यहाँ से a निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। ओके क्लास, चलिए बेटा अब देखिए क्लास, बात करते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की। अगर हम बात करें नेक्स्ट डेरिवेशन आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो बेटा, से यहाँ पर हमने ग्राफ बना रखा है इसका। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को हम मान के चलते, सपोज कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, और यहां पर हम बात करें सपोज क्या v हमें लगी, v वेलोसिटी हमारी लिखी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, और यहां पर जो s से बेटा ये इंडिकेट कर रहा है हमारे क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, t इज फॉर द टाइम टेकन, कितना टाइम आपको लगा। ठीक है बेटा, इनिशियली स्पीड आपकी u थी, ठीक है बेटा, u से आपको v स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको टाइम कितना लगा बेटा, सपोज कि यहां से यहां तक जाने में आपको t टाइम लगा, ये हम कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर बेटा, अच्छा अब हमें निकालना है क्या बेटा, हमें s निकालना है इन टर्म्स ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप समझना बेटा इस बात को ध्यान से, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, आपको इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस, ये बताया था बेटा मैंने आपको। ठीक है, तो क्या बेटा आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर देखो दो चीजें मिल रही हैं आपको, एक तो मिल रहा है आपको ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपका है ABD नाम का ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है बेटा, एक तो यहां पर ट्राइंगल आपका है ABD, इसका एरिया, और दूसरा क्या आपका रेक्टेंगल है बेटा, यहां से देखो ये जो हमारा है ये बेसिकली क्या हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डिस्टेंस जो हमारा होगा बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना बेटा आपका, ये जो हमारा है ना OEAD या ADOE, ठीक है बेटा। अब आपको पता है बेटा एक ट्राइंगल के एरिया के ऊपर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर बेस तो हमारी ये AD है, और AD बेसिकली किसके बराबर होगा बेटा, टाइम के बराबर होगा, और हाइट कितना बेटा आपका AB इज द हाइट, प्लस में रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ जो ब्रेथ होगा, लेंथ हो जाएगा हमारा, ये हम लिख सकते हैं बेटे AD लिख सकते हैं इसको, AD मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं बेटा, ये वाली लाइन ले लो आप, A ले लो आप,
कोई दिक्कत नहीं, चेक करो बेटा एक बार। ठीक है, देखो हाफ इंटू में बेस, यानी एडी को बेटा हम लिख सकते हैं टाइम ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका टी टाइम लग रहा है, तो यानी कि एडी जो डिस्टेंस हमारा होगा वो टी हो जाएगा। ठीक है, ए बी क्या है बेटा, ए बी इज बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी क्या मैं इसको ऐसे बेटा वी माइनस यू, ए बी की जगह पर आ जाएगा आपका वी माइनस यू प्लस में ए डी की जगह पे आप टी लिखेंगे और ए की जगह पे आ जाएगा आपका यू आ जाएगा। ठीक बेटा, ओके, यहाँ से मिलेगा एस इक्वल्स टू हाफ इंटू में टी इंटू में वी माइनस यू प्लस जाएगा यू। ठीक है बेटा, अब देखो आपने बेटा एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी के बराबर होता है। तो क्या बेटा मैं v माइनस यू को देयरफॉर क्या मैं v माइनस यू को a इंटू टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, देखना बेटा एक बार चेक करना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, देखो लिख सकते हैं ना सर, लिखते ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से s हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू हाफ टी, v माइनस यू की जगह आप लिख सकते हैं a इंटू टी ले सकते हैं प्लस में आप u टी, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट s इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर प्लस में u t, और यही हमें प्रूफ करना था बेटा, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों से रीअरेंज करके s इज इक्वल्स टू u t प्लस में हाफ a t स्क्वायर। ओके क्लास, ठीक है, तो आपने अगर ये रिलेशन निकालना डिस्टेंस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस टाइम और एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालना है, तो बेटा आपने क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स की दो एरिया लेके चलेंगे, तो ट्राइंगल के एरिया आप कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक रेक्टेंगल के एरिया आप कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है क्लास, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर क्लास, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर जाए। ओके डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। चलिए बेटा अब नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब ये निकालना है बेटा। अब ये वाले फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, ये आपको जो बन रहा है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, क्या बेटा ट्रेपेजियम नहीं लग रहा, और आपको पता है बेटा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है कि नहीं देता बेटा, देता है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देगा बेटा, एस देगा, तो क्या मैं इसको क्या बेटा मैं एस को ये लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक सेकंड इसको रेज कर देते हैं हम पहले, तो हम यहां से लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम लिख दो बेटा, ये आप लिख सकते हैं, या तो वैसे ऐसे लिख दीजिए आप बी ई ओ डी लिख सकते हैं इसको हम बी ई ओ डी, देखो बेटा बी ई ओ डी, ठीक है। और ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट। ओके क्लास, अगर देखा जाए बेटा यहां पर तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, यहां पर देखो, एक तो ये हमारी पैरेलल साइड है ये, और ये जो हमारी है बी ई वन, दिस वन, ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर ओ डी प्लस में बी ई, क्लियर डन, ओके, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट इज, देखो बेटा हाइट का मतलब क्या है, ये जो इनके बीच में क्या है, आप एडी लिखिए या ओई लिखिए, बात तो एक है, ठीक है बेटा डन। अब देखो बेटा अब वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन, अब देखो बेटा अब यहां से देखना बेटा, यहां से
यहां से हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू हाफ, ओडी क्या है बेसिकली बेटा, ये जो ओडी डिस्टेंस है ये क्या है बेसिकली यू है ना, और वी क्या आपका वी है, मल्टीप्लाई में एडी क्या बेटा टी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो डन। अब क्या करें बेटा इसके आगे, अब क्या कर सकते, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना बेटा 2as निकालना है और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के साथ रिलेशन निकालना है, उसका मतलब टाइम से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा आपको पता है एक रिलेशन आपने पढ़ा था एक्सलेशन का, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t पढ़ा था। तो क्या बेटा मैं t को इन टर्म्स ऑफ लिख सकता हूँ एक्सलेशन वेलोसिटी के टर्म्स में, v माइनस u अपॉन में a। देखो एक बार देख सकते हैं, तो पुट कर दीजिए वैल्यू का, हाफ इंटू में u प्लस v, इन प्लेस ऑफ टाइम आप पुट करेंगे v माइनस u अपॉन में a, तो हो गया ना बेटा। देखो ये जगह s मल्टीप्लाई टू में 1/2, ये जगह a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, क्या v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, चेक कर लो बेटा, लिख सकते हैं, और अपॉन में 2 आ जाए, सिर्फ अपॉन में a आ जाए, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 2a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, और यही हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है क्लास, ओके ठीक बेटा, डन। ओके तो बेटा आपने बस 3 जो इक्वेशन हमारी है, तो बेटा सबसे पहली इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी आपकी क्या है बेटा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी वाली जो बेटा अभी हमने डिस्कस की है, कौन सी वाली है, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ओके बेटा, तो इन तीनों इक्वेशंस को आपको समझ में आना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग बेटा आप जो है कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपसे पूछा गया है, जो आपको गिवन है। ओके तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप बेटा ये तीनों डेरिवेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो बेटा मुझे बता सकते हैं, ठीक है क्लास। तो बड़े आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके चलिए अब देखिए क्लास, हम ना यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स जो है ना आपके इन इक्वेशंस पे ही बेस्ड है, जो हमने अभी आपको ड्राइव करके एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके और ये न्यूमेरिकल्स बेसिकली बेटा एग्जांपल्स है आपके, एग्जांपल्स वो भी कौन से बेटा आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, ठीक है। ओके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट। देखो यहां से एक पार्टिकुलर पॉइंट से, यानी ओ पॉइंट मानते हैं, यहां से ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, ठीक है बेटा, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपकी ट्रेन का यहां से स्टार्ट हो रही है ट्रेन, उसका मतलब ये बेटा जो यू होगा हमारा वो तो 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि इनिशियली वो क्या है रेस्ट पे है, इनिशियली क्या है आपकी ट्रेन रेस्ट पे है, ठीक है। और फाइनली जो उसकी स्पीड हो जाती है ट्रेन की हमारी, वो हो जाती है v इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी फाइनल स्पीड जो हमारी। और टाइम हमें ऑलरेडी मेंशन है 5 मिनट्स की बात। तो बेटा देखो आपको पता है मिनट्स में गिवन है, तो पहले हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो हो गया 3 हमारे पास। ओके और वेलोसिटी हमें गिवन है बेटा फाइनल, तो हमें किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन फैक्टर 5.18 से मल्टीप्लाई करो, 18 4 72, तो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। क्लियर बेटा, देखो टाइम पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज जस्ट गिवन अप बाय v माइनस u अपॉन में t, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू जाएगा हमारा 20 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना बेटा आपका, टाइम आपका 300 सेकंड्स है, तो इसको लिख सकते हैं हम 20 डिवाइड बाय 300, यू विल गेट 1 अपॉन में 15, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 15, कितना रहेगा बेटा आंसर यहां से हमारा, फ्रॉम हियर यू विल गेट, जो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में 15 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ओके ऑफ द ट्रेन। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछेगा बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बेटा आपके पास ऐसे दो है, ठीक है। तो एक काम करिए ये वाला ओके बेटा, तो एक काम करते हैं हम यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला लगा ले क्या, प्लस हाफ ए स्क्वायर, देखो बेटा एक काम करते हैं ये वाला लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हमें s मिलेगा, s को हम सकते हैं u, यानी कि u हमारा 0 था, टाइम हमारा कितना था 300 सेकेंड्स था, प्लस में हाफ, ठीक है बेटा हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्सलेशन कितना आया था हमारा 1/15 आया था, और टाइम हमारे पास कितना है बेटा t का स्क्वायर है 300 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 है, तो ये पार्ट तो हमारा 0 हो गया, ऐसा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से देखो ये 15 20 हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, ठीक है 3 2 1 टाइम्स में 10 टाइम्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3000 मीटर इज द डिस्टेंस, दैट मीन्स 3000 मतलब होता है 3 किलोमीटर, ओके आई बात समझ में कि नहीं बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, और एक्सीलरेशन कितना था बेटा, एक्सीलरेशन आपका आया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नंबर 3 जो हमारा है इन्हीं टॉपिक से बेस्ड जो हमारा है, देखो द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, देखो अगर आपकी कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो इनिशियली इसकी कुछ स्पीड थी, ठीक है, फाइनली इसकी स्पीड जो होगी ब्रेक अप्लाई करते तो यू आपका 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है बेटा। और एक्सीलरेशन यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से बेटा ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, आपका रिटार्डेशन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप, अगर हमें पता है बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी कि रुकने में उसको टाइम लगता है 2 सेकंड्स का टाइम लगता है, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको डिस्टेंस निकालना है इसने कितना ट्रेवल किया होगा इस टाइम इंटरवल, ठीक है बेटा। देखो आप बेटा एक काम करिए, डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्म लगे 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है ये लगाएंगे, क्लियर है कि नहीं, ओके। लेकिन बेटा हमें a तो पता है, v भी हमें पता है, लेकिन u नहीं पता, तो u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम u फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है a होता है हमारा फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t होता है, तो यहां से बेटा हम निकाल सकते हैं a इंटू टी, ठीक है बेटा, a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू, तो यहां से बेटा आप u निकाल सकते हैं, u हो जाएगा हमारा v माइनस ए टी, ठीक है बेटा। पहले हम यहां से u निकालते हैं, u हमारा हो जाएगा 0 था, v हमारा a कितना दे रखा बेटा हमें माइनस का 6 मीटर पर सेकंड का, टाइम इज 2 सेकंड, तो ये जाएगा हमारा 6 टू द 12 यानी 12 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल स्पीड, u हमारा इनिशियल स्पीड कितनी बेटा 12 मीटर पर सेकंड, तो यहां से हम निकालेंगे एस इक्वल्स टू जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक। तो इट विल गिव्स यू 0 को स्क्वायर तो बेटा 0 होगा, u का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में माइनस 6, ठीक बेटा, तो यू विल गेट माइनस 144 अपॉन में माइनस 12। तो देखा जाए बेटा तो डिस्टेंस भी आपका जो है 12 ही आ रहा है, 12 मीटर डिस्टेंस आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ओके। तो ये आपका आंसर हो डन। तो आई होप बेटा ये जो कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। बस ध्यान रखना एक्चुअली पूछा क्या गया है और आपको क्या करना है और गिवन क्या है आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा बात करेंगे हम इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं, ओके। तो वन बाय वन देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस में क्या क्या मेंशन है और कैसे इनको सॉल्व हमें करना है, ओके क्लास। चलिए देखते हैं, देखिए क्लास अब बात करते हैं बेटा इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 109 का क्वेश्चन नंबर 1, समझ लेना बेटा ध्यान से।
क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बेटा आप खुद भी अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड कितनी अटेंड की है इसने फाइनली, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी कि v हमें फाइंड आउट करना है और हमें s फाइंड आउट करना है। देखो इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, इनिशियली जो बस आपकी थी वो रेस्ट पे थी, यानी कि u हमें पता है कितना है 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें ऑलरेडी मेंशन बेटा 2 मिनट हमें गिवन है। अब 2 मिनट का मतलब तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 60 सेकेंड, यानी 120 सेकंड हो गया, ठीक बेटा। और एक्सीलरेशन पे हमें ऑलरेडी मेंशन कितना बेटा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन बेटा, हमें v निकालना है। तो आपको पता है बेटा v निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो होता है u प्लस में a इंटू टी, और u हमारा है 0, a कितना है बेटा 0.1 है, टाइम कितना लग रहा है बेटा 120 सेकंड लग रहा है, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसका मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 12 मीटर पर सेकंड। डन। अच्छा हमें क्या निकालना बेटा, सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस निकालना। देखो बेटा हमें टाइम भी पता है यहाँ पर, ओके यू भी पता है, v भी पता है और a भी पता है, तो आप दोनों में से कोई से भी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो मैं ये वाली लगाता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बेटा u आपका 0 है तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाना है, ठीक है, 1/2 हो गया। एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस दैट इज 0.1 एंड टाइम इज गिवन दैट इज 120 स्क्वायर, यानी कि 120 टू 120। ये तो बेटा 0 हो गया, तो ऐसा हमारे यहाँ से आ जाएगा 2 1 2 2 6 12। देखने बेटा कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा कितना आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारा देखिए फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे होगा 6 इंटू 12 होता है आपका 72 हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 720 मीटर इज द फाइनल आंसर। तो बेटा तो वेलोसिटी हमारी आ गई 12 मीटर पर सेकंड और हमारा डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 720 मीटर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। बड़े नेगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है वो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो इनिशियली जो उसकी स्पीड हमें गिवन है इस ट्रेन की वही 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें मिल गया इतना, यानी रिटार्डेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्सेलरेशन हमें मिल गया यहाँ पर माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जब आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो ऑब्वियसली बात है फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। अब पूछा गया हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट, यानी कि आपका एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, आपको यू पता है, वी पता है और ए पता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्जन फैक्टर याद होगा, ये देखो हमारा यू आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें क्या निकालना बेटा, एस निकालना है, तो ये वाला फॉर्म लगा लीजिए आप, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ऐसे ऐसा हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू। डन। देख लो बेटा कोई क्वेरी हो तो, परफेक्ट, ठीक। चलो अब देखिए बेटा हमें एस निकालना है, v की वैल्यू कितनी बेटा 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 ही रहेगा, ठीक है। u कितना है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर, नीचे जाएगा पर 2 मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन इज आपका माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये हो जाएगा आपका माइनस का 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 625 मीटर
is the distance traveled by the train before it comes to the rest. ओके क्लास, तो स्टेटमेंट आप ऑलरेडी खुद जो है मेंशन करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखना बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं द ट्रेन will travel a distance of 625 meter before it is brought to rest। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट आप जो है क्वेश्चन से मेंशन कर सकते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बेटा आपका, एक ट्रॉली है while going down incline पे। देखो अगर एक ट्रॉली हमें गिवन है बेटा, ठीक है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन से ट्रॉली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो बेटा यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन गिवन है कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें एक्सीलरेशन गिवन है, और टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है कितना बेटा, 3 सेकंड। तो बताइए बेटा स्टार्ट होने के 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि हमें निकालना क्या है। तो बेटा स्टार्ट होने के बाद की बात करें तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी उसकी 0 होगी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल निकालने का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से आएगा u तो आपका 0 है, एक्सीलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू रहेगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, ओके। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हैं आप, 200 से डिवाइड करें। ठीक है बेटा, तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी फाइनली आफ्टर 3 सेकंड्स के बाद, जो कि है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके क्लास, अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा कमेंट करके जरूर जाएं। ओके बेटा, ठीक है, अगर कोई नहीं होती तो आप बता सकते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखो बेटा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन, देखो बेटा क्या मेंशन है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब यहां देखा जाए तो बेटा रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। हमें एक रेसिंग कार दे रखी है जिसका एक्सीलरेशन हमें पता है कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा 10 सेकंड के बाद, आफ्टर स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। तो इनिशियली मतलब ये हुआ, इनिशियली वो रेस्ट पे था नहीं, और टाइम में मेंशन है कितना बेटा, टाइम मेंशन है 10 सेकंड में मेंशन है, हमें एस निकालना है। ठीक है बेटा, अब एस निकालने के लिए बेटा हमें ए पता है, यू पता है और टी पता है, तो ये वाला फॉर्म लगा सकते हैं हम, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा u हमारा इनिशियली था 0 था और टाइम हमारा लगा 10 सेकंड। तो यहां से मिलेगा आपको हाफ इंटू में एक्सीलरेशन आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी आपका है 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 हो गया, 2 2 4। तो यहां से आपका आएगा एस, ये तो बेटा 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 200, अरे वाह 200 मीटर इज द फाइनल आंसर। अरे वाह, ठीक है, तो डिस्टेंस जो 10 सेकंड्स में कवर करेगा दैट विल बी 200 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, द फाइनल आंसर। ये क्लास बात समझ में आ रही है ना बेटा? ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, देख लो। अरे वाह, दैट्स गुड। चलिए बेटा अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेज नंबर 110 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है बेटा, बड़े प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन को बड़ा प्यार पूर्वक ध्यान पूर्वक समझेंगे और प्यार से समझेंगे। देखो अब क्वेश्चन में बेटा आ गया स्टोन, आ गया स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। एक बेटा हमारे पास स्टोन था, इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्टोन क्या करेगा, एक पार्टिकुलर हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, इस हाइट को हम एस मानो या एस ले लेते हैं, ठीक है, एक्चुअली डिस्टेंस की बात चलती है ना। और
अपवर्ड डायरेक्शन फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी। देखो बेटा इनिशियली यहाँ पर हमें मेंशन है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने ऊपर फेंका था बेटा इसको। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज इतना मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा हमें एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, यानी कि हमें एच निकालना है या एस निकालना है हमें, और हमें यहाँ पर टाइम भी निकालना है। कितना टाइम लगेगा विल टेक टू रिच दिया। ठीक है, उसको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, देखो इनिशियली आपने इतनी स्पीड से फेंका तो आपको पता है बेटा जब आप स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाकर ये रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो v तो फाइनली हो गया हमारा 0 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में बात करेंगे एक्सेलरेशन की, आपको पता है एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव अगेंस्ट। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है बेटा आपका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली बात है इसका अपोजिट होगा। ठीक, हमें एस निकालना है, हमें टी निकालना है, और हमें क्या क्या मेंशन होगा। देखो हमें यू पता है 5 मीटर पर सेकंड, हमें फाइनली पता है बेटा v जो है 0 मीटर पर सेकंड, जो कि आपको पता है स्टोन को जब ऊपर फेंकते हैं बेटा तो कुछ सेकंड्स के लिए वो वहां रुकता है, देन आपका वापस आता है कुछ मिली सेकंड्स के। ओके, दैट मीन्स फाइनली वो आपका 0 हो जाएगा। हमें एस निकालना है और टी निकालना है। अब सुनो बेटा एस निकालने का फॉर्मूला है आपका, देखो टी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बेटा ये वाले फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस में a इंटू टी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे देखो v हमें पता है 0 है, u हमें पता है बेटा कितना 5 मीटर पर सेकंड है, a हमें पता है कितना -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो जो बेटा 5 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये जाएगा -10 इंटू में t, फॉर्म है यू विल गेट माइनस विल कैंसिल बाय माइनस, t आपका आ जाएगा 5/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 seconds is the time taken by the stone। ओके, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा स्टोन को, वो लगेगा आपका 0.5 सेकेंड। ठीक है बेटा, डन। ओके परफेक्ट, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन बेटा हमें तो यहाँ पर डिस्टेंस भी निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए काम करो बेटा, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ये वाला मैंने आपको बताया था v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए, वही है ना बेटा 2as वाला। तो v मीन्स होता है 0 हो जाएगा बेटा, v तो हमारा 0 है, पानी प्लस की 0 अपवर्ड डायरेक्शन में, और u हमारा है 5 का स्क्वायर। 2 इंटू a is -10, so answer will be -25 divided by -20, minus cancel, from here you will get as is equals to, बट अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 1.25 meter is the height attained by stone, okay, when it is thrown in upward direction। ओके क्लास, डन, परफेक्ट। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। ओके, तो आई होप बेटा आपको इक्वेशंस डिराइव करना भी आपको आ चुका होगा यहाँ पर। ओके, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके क्लास, तो बेटा फिर मिलेंगे हम अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।